नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आपको कल हमने रोहतक और गुड़गांव लोकसभा के संभावित परिणाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मतगणना से पहले भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार के संभावित चुनावी परिणाम की। आधिकारिक परिणाम जानने के लिए हमें भी आपकी तरह 4 जून का इंतजार रहेगा, लेकिन परिणाम से पूर्व हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के शहरी व ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल गुड़गांव और रोहतक लोकसभा सीट को लेकर चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीटों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार इन लोकसभा सीटों से जीतने की किसकी संभावना अधिक है। सबसे पहले मैं आपको भिवानी महेंद्रगढ़ लेकर चलता हूँ। जो मैं भिवानी महेंद्रगढ़ घूम करके आया हूँ। भिवानी महेंद्रगढ़ में स्थिति बहुत उलझी हुई है। कुछ लोग राव दान सिंह के जीतने की बात करते हैं, कुछ लोग चौधरी धर्मवीर के जीतने की बात करते हैं। भाजपा ने तीसरी बार चौधरी धर्मवीर को वहाँ से मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने पहली बार एक नया प्रयोग करते हुए यादव उम्मीदवार महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को उतारा है। तो वहाँ पर स्थिति यह है कि ऐसा माना जा रहा था कि महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह बहुत बड़ी लीड लेकर के निकलेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो पाया। नांगल चौधरी, अटेली, नारनौल, जब हम तीनों विधानसभा क्षेत्रों का गणित देखते हैं तो हमको लगता है कि दान सिंह उतनी लीड नहीं ले पाए, बल्कि लीड ले ही नहीं पाए। यहाँ पर धर्मवीर थोड़ा सा आगे हमको नजर आएंगे, महेंद्रगढ़ में थोड़ा सा राव दान सिंह नजर आएंगे। पूरे महेंद्रगढ़ की चारों विधानसभा सीटों की बात कर लें तो चारों में हम ये मान सकते हैं कि धर्मवीर ही थोड़े बहुत प्लस होकर के निकलेंगे, अन्यथा बराबर रहेंगे। तो महेंद्रगढ़ में बराबर रहने का मतलब है धर्मवीर की स्थिति मजबूत होना। अब ये बताते हैं, अब भिवानी और दादरी की ओर बढ़ते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें महेंद्रगढ़ जिले की है, 2 विधानसभा सीटें दादरी जिले की है, बारडा और दादरी, और 3 विधानसभा सीटें भिवानी जिले की है, लोहारू, तोसाम और भिवानी। भिवानी में चौधरी धर्मवीर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तोसाम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोहारू में भी प्लस माइनस जैसी स्थिति लोग बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है तीनों विधानसभा सीटों को, भिवानी जिले की तीनों विधानसभा सीटों को मिला करके धर्मवीर इतनी बढ़त ले रहे हैं जो उनकी जीत सुनिश्चित कर सकती है। मुकाबला 52 का 48 का आप मान सकते हो, 50-50 का राजनीतिक भाषा में हम कह सकते हैं। पर जो मैं देख करके आया, बारडा के गाँव में घूमा, बारडा में जब हम घुसते हैं तो लगता है राव दान सिंह बहुत आगे चल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये निर्भर करेगा कि बारडा में और महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह कितनी लीड ले पाते हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा लीड ले गए तो यहाँ पर जो मैं 52-48 का धर्मवीर के पक्ष में बता रहा हूँ वो दान सिंह के पक्ष में भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि चौधरी धर्मवीर कड़े मुकाबले में इस सीट पर अच्छा करने जा रहे हैं। अभी हिसार की बात करते हैं। हिसार लोकसभा सीट पर जब हम हिसार और हांसी विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हैं तो हमको लगता है भाजपा की लहर चल रही है। हिसार में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भाजपा का मुझे नज़र आता है, हांसी में उससे कम, लेकिन कांग्रेस से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। मैं आपको हिसार की बात बता रहा था। हिसार और हांसी शहर की मैं आपको बता चुका। अगर हम उचाना, नारनौल और उकलाना की बात करें तो अगर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश यहाँ से अच्छी लीड लेकर निकल गए 80,000 से 1 लाख तक की, तो फिर जयप्रकाश की जीत हो जाएगी। लेकिन इससे लीड कम रही तो फिर बड़ी मुश्किल होगी कांग्रेस के सामने। आदमपुर और नलवा में मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पर इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि बहुत भारी बढ़त की ओर बढ़ रही है। बरवाला और भवानीखेड़ा 2 विधानसभा सीटें ऐसी है, बरवाला और भवानीखेड़ा, जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और सारे समीकरण को देख करके जब बरवाला को और भवानीखेड़ा को हम बंद मुट्ठी मान लेते हैं कि किसी भी साइड में नहीं, हम अभी कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हिसार लोकसभा सीट को हम अभी पूरी लोकसभा सीट को बंद मुट्ठी कह सकते हैं, कांटे की टक्कर कह सकते हैं, बराबरी का मुकाबला कह सकते हैं। मैं अभी इस सीट को किसी भी तरफ नहीं देना चाह रहा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर वहाँ पर जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो भी जाट समुदाय से हैं, नैना चौटाला और सुनैना, इन दोनों ने अगर वोट लिए अच्छे
तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रणजीत चौटाला आराम से चुनाव जीत जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब नैना चौटाला और सुनैना चौटाला को मतदाताओं का थोड़ा सा साथ मिलेगा। थोड़ा सा साथ मतलब 50,000 के प्लस की बात मैं कर रहा हूँ। 50 से नीचे अगर दोनों रहती हैं तो फिर समीकरण कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकते हैं। रणजीत चौटाला के पक्ष में एक बात और है, सैनियों के वोट उन्हें पूरे थोक के भाव मिल रहे हैं। हम सैनियों के एक गांव में पहुंचे थे तो वहां बिल्कुल थोक के भाव रणजीत की बात कर रहे हैं, रणजीत को वोट देने की बात कर रहे हैं। और इसी तरह शहरी मतदाता जो भाजपा का कोर वोटर है, जिसको गैर जाट वोट बोलते हैं, वो भी पूरा का पूरा जो है हमको भाजपा की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो वोटर भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें, पिछड़ा वर्ग ए में बात करें तो जैसे कुमावत जो प्रजापति समाज की हम बात करें, वो मुझे लगता है भाजपा को समर्थन दे रहा है। और इधर विश्वकर्मा समाज की बात करें तो मुझे लगता है जांगड़ समाज जो इस बार ज़्यादा जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। वहाँ चंद्र प्रकाश सक्रिय है, सूचना आयुक्त रहे, कमिश्नर रहे, और रामजीलाल के भतीजे हैं जो पूर्व सांसद थे, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए वहाँ पर काम किया है। तो उसका भी थोड़ा बहुत असर जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम हिसार में ये कह सकते हैं कि हिसार में कांटे का मुकाबला, भिवानी महेंद्रगढ़ में हम कह सकते हैं धर्मवीर थोड़ा सा प्लस पॉइंट चल रहा है। ये आज का गणित है, ये वहाँ का जो गणित है। आपकी कोई और जिज्ञासा है इस बारे में? आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 50-50 नहीं, 51 पे कौन रहने वाला है, ये बताएं आप। हिसार के मामले में 51 की कहना ज़रा टेढ़ा काम है, लेकिन मुझे लगता है 51 पे रणजीत चौटाला रह सकते हैं। और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जाट कम्युनिटी का वोट जो है वो बटेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर जाट कम्युनिटी का वोट नहीं बटा तो फिर जेपी बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन मेरा निष्कर्ष ये है कि 51 पे अगर किसी को आज के दिन में कहूँ तो 51 पे मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला वो नजर आते हैं। धन्यवाद सर, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे। हम कल फिर से हरियाणा की अन्य लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपने हमारे प्रधान संपादक की बातें सुनी। इन बातों को सुनने के बाद हमें नहीं लगता कि अलग से कुछ कहने की जरूरत है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ में भाजपा थोड़ी बढ़त की ओर नजर आती है और हिसार में कांटे का मुकाबला संभावित दिख रहा है। हिसार में अगर नैना चौटाला और सुनैना चौटाला ने अधिक वोट खींच लिए तो कांग्रेस को नुकसान होगा। मुकाबला नजदीकी होने के कारण हम हिसार को 50-50 की श्रेणी में रख रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में हमें भाजपा 52 और कांग्रेस 48 की स्थिति में लग रही है, लेकिन सही परिणाम 4 जून को ही सामने आएंगे। महेंद्रगढ़ जिले में जितनी उम्मीद राव दान सिंह को थी, उतनी उम्मीद शायद महेंद्रगढ़ जिला पूरी नहीं कर पाया। दान सिंह के विरोधियों ने भी अपना काम किया है। इसी कारण भिवानी जिले में चौधरी धर्मवीर सिंह अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दान सिंह की उम्मीद महेंद्रगढ़ और बाढ़ा विधानसभा सीटों पर संभावित बढ़त पर टिकी है। यह बढ़त बहुत अधिक हुई तो फिर राव दान सिंह भी 50+ हो सकते हैं। हमारे विचार से भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर बनाम राव दान सिंह से अधिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम राव इंद्रजीत सिंह का मुकाबला रहा है। राव इंद्रजीत ने जहां जाट उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए ताकत लगाई, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने यादव उम्मीदवार राव दान सिंह की जीत के लिए पसीना बहाया है। दोनों के समर्थक स्थानीय स्तर पर जातिवाद को झटका देकर बड़े स्तर के जातिवाद को अपनाते हुए दिख रहे हैं। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जाट समुदाय के जो लोग भूपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहते हैं, उन्होंने दान सिंह का साथ दिया है, जबकि इंद्रजीत को ताकतवर देखने वाले यादवों ने धर्मवीर सिंह का साथ दिया है। जाट समुदाय का एक बड़ा वर्ग इसलिए चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ गया क्योंकि उनमें चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट पर कैंची चलाने का गुस्सा था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक व शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।